सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये अगर आपको समझ गया तो आपको इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आपकी कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाली है। ठीक है। वो जैसी भी थी एनर्जी वो अभी भी उतनी ही रहेगी, खाली बस वो कन्वर्ट हो चुकी है किसी और फॉर्म में। ओके तो हम इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। ओके सो इसको आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने ये टर्म सुना होगा कि काइनेटिक एनर्जी सुनी होगी, आपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी। ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगे इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके हमने अभी तक फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं किया है। जब हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसका भी रोल देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच के रिलेशन देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ओके जब फ्रिक्शन आ जाएगा तब हो सकता है कि इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन उसको हम देखते जाएंगे। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज़ हाफ mv², करेक्ट, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी mg into h. g is the acceleration due to gravity, m will be the mass and h will be the height above the zero level. ओके अब फिजिक्स में आपको ये अलाउंस मिलता है कि आप वो जो आपका जीरो लेवल है उसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। वो सब लेकिन आगे हम देखते जाएंगे। फिलहाल हम जो ग्राउंड होगा उसी को हम जीरो मान के चलेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप इस सिचुएशन को देखिए, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस डाले एग्जांपल्स के लिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके। अगर आपको कोई और एग्जांपल भी रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये केस। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये 2 किलो का मास है आपका, इसको मैं 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करने वाला हूँ। मैं इसको 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करने वाला हूँ। तो जब ये नीचे जाके गिरेगा तो गिरने के टाइम पे इसकी कुछ स्पीड होगी ना, ये किसी स्पीड से ज़मीन को हिट करेगा। तो हमको पूछेगा कि चलो बताओ कि वो वेलोसिटी क्या होगी। ओके तो यहाँ पर हम यही स्टडी करेंगे कि यहाँ पर आप किस तरीके से इसकी ज़मीन को हिट करने के टाइम की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, या फिर किस वेलोसिटी से इसने ज़मीन को हिट किया विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी। ओके सो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आपकी एनर्जी कहीं भी कंज्यूम नहीं होगी या फिर वेस्ट नहीं होगी। ओके जब तक क्या बोलते हैं कहीं भी कुछ भी फ्रिक्शन या फिर वेस्ट ऑफ एनर्जी ना हो तब तक आपकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैंने इस चीज़ को 5 मीटर ऊपर रख दिया है तो इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी आने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी आपका मोशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन क्रिएट करने की एबिलिटी रखती है, या फिर मैं कहूँ लेकिन उस वक्त हो सकता है कि वो मोशन क्रिएट ना भी कर रही हो। मतलब क्या, ये है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, इसके पास एनर्जी है, लेकिन क्या ये मोशन कर रहा है, क्या ये मोशन नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी मीन्स। इट मीन्स उसके पास मोशन करने की पोटेंशियल है। देखिए कभी भी अगर किसी चीज़ के पास एनर्जी होगी तो वो मोशन कर सकेगा। अगर मेरे बॉडी में एनर्जी है तो मैं भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ। अगर मेरी एनर्जी खत्म है तो मैं बिल्कुल भी चलो भाग नहीं सकता। आपने किसी कुर्सी को धक्का दिया जोर से, वो कुर्सी जा रही है, वो तब तक जाती रहेगी जब तक उसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरीके से मोशन और एनर्जी आपस में लिंक रहते हैं। तो किसी भी चीज़ के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है इट मीन्स कि वो चीज़ मोशन करने की एबिलिटी रखती है, लेकिन मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है वो बाकी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे अगर मैंने इसको पकड़ के रखा है, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी मोशन बट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक मोशन ऑन इट्स ओन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखना, ये खाली पोटेंशियल एनर्जी में होता है। ठीक है, पोटेंशियल को आप स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हो। सेम इलास्टिक में भी वही होता है कि आप जैसे कि जो धनुष होता है, धनुष में जब आप खींचते हो, ओके उस बाण के पास अब एनर्जी आ चुकी है, उस एरो के पास अब एनर्जी आ चुकी है, लेकिन क्या वो मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स बो। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई कहता है किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है इट मीन्स कि वो चीज़ मोशन कर सकती है बट नॉट नेसेसरी कि कर रही हो। तो दैट इज़ द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके पास मोशन करने की एबिलिटी होगी। अगर मैं इसको 100 मीटर ऊपर डाल दूंगा तो ये उतना ज़्यादा मोशन करने की एबिलिटी रखता है। मतलब 100 मीटर वाला ज़्यादा मोशन करके आएगा ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ये 5 मीटर वाला कम कंपेयर करे उसके कंपेयर में। अगर यही थोड़ा और नीचे होता तो क्या कहते हैं कि ये और कम मोशन करता।
तो डेट इज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इफ दे से दैट समथिंग हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इट हैज़ अ वेरी गुड एबिलिटी टू मेक मोशन. ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा. सो यहाँ पर इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी mgh. मास इसका 2 kg है, g हम 10 मांग के चलते हैं और h आपकी 5 की है. तो ये 20, 25 100. तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे कितनी है, 100 जूल्स की है. फाइन. सो अब यहाँ से जब ये नीचे जाएगा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एयर भी नहीं है. ठीक है, आप जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे 11th-12th में, वहाँ पर कहीं भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होने वाला. एनर्जी आपकी लॉस कब होती है, जब आपको रेजिस्टेंस मिलता है. जैसे कि आप किसी ब्लॉक को अगर ज़मीन पे ढकेलते हो, कुछ टाइम आगे जाके रुक जाता है, लेकिन आइडियल फिजिक्स में ऐसा नहीं होता. लेट्स से अगर ज़मीन पे फ्रिक्शन नहीं है और आप किसी चीज़ को ढकेलोगे ना, तो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा. इट विल नेवर स्टॉप. ओके, बिकॉज उसके पास जो एनर्जी आपने धक्का मारने वक्त दी, वो एनर्जी हमेशा उसके साथ है और इसलिए वो जाते रहेगा. और जब फ्रिक्शन होता है तब क्या होता है, आपने जो एनर्जी दी वो धीरे धीरे फ्रिक्शन खाते जाता है, इसलिए वो एनर्जी ख़त्म होते होते वो चीज़ अल्टीमेटली रुक जाती है. यहाँ पर भी ऐसा होगा. यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एनर्जी ख़त्म करने के लिए है नहीं. यहाँ पर एयर नहीं है जो इसकी एनर्जी ख़त्म करेगी, क्योंकि हवा में कोई भी गिरता है तो जब वो नीचे गिरता है तो हवा उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है. ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी को रिड्यूस करे. तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कोई हवा नहीं है. तो यहाँ पर अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है इस पॉइंट पे, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो इस पॉइंट पे भी 100 जूल होगी, इस पॉइंट पे भी 100 जूल होगी और इस पॉइंट पे भी 100 जूल होगी. फाइनली जब ये टकरा के रुक जाएगा तब आप बोलोगे तब 100 जूल कहाँ गया, तब वो 100 जूल आपकी साउंड एनर्जी पे चले गया. आपको आवाज़ आएगा जब कोई चीज़ टकराती है तो भैम करके. ओके, साउंड के साथ साथ इसके नीचे गर्म भी हो जाएगा, यू कैन से हीट भी हुआ है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो मोस्टली लेकिन इस केस में ये साउंड में चले जाएगा. ओके, सो इस तरीके से, लेकिन फिलहाल हमको बस यहाँ से लेके यहाँ तक एनालिसिस करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना आप यहाँ पर कि जब ये नीचे गिरते रहेगा हर पॉइंट पे इसके पास यही 100 जूल की एनर्जी होगी. यहाँ भी 100 जूल होगा, यहाँ भी जब होगा वो तभी भी 100 जूल होगा. तो यहाँ पर अब एनर्जी कंजर्व कैसे हो रहा है देखेंगे हम. यहाँ पर इसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी है. ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा, आप भी जानते हो कि इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. स्पीड बढ़ रही है मतलब कुछ तो आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है. अब क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी खुद कम हो रहा है और काइनेटिक को बढ़ने में हेल्प कर रहा है. ओके, समझ लो इट इज़ जस्ट लाइक कि 2 पानी के घड़े हैं. ये कैसे पानी घड़े समझ लो. हाँ, इसके लिए सॉरी, समझ लो 2 आपके पास पानी के वेसल्स हैं. ओके, इस वेसल में मेरे पास 10 लीटर का पानी है और इसमें 0 लीटर है. तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा अपना पानी इसमें डालते जाएगा. ये 10 था, इसने अगर 1 दे दिया तो अब ये 9 हो जाएगा और इसके पास 1 आ जाएगा. लेकिन टोटल अभी भी कितना रहेगा, टोटल 10 लीटर ही रहेगा. इसके पास उतना ही पानी आएगा जितना ये देगा. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आपके पास उतनी आएगी जितना ये देगा. जब ये थोड़ा सा नीचे आया है तब इसने थोड़ी सी स्पीड गेन कर ली है, करेक्ट, लेकिन इसकी थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि अब देखिए अब इसकी हाइट कम हो गई है ना. ओके, तो यहाँ से यहाँ आने में जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. फाइन. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं AC चालू करता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है. हाँ, सो आई होप यहाँ तक ठीक है. सो अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इसकी हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं. तो अब आप देखिएगा जैसे जैसे इसके साथ क्या होने का, अभी ये नीचे आ जाएगा. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब वो नीचे आ जाएगा क्या उसके पास कोई पोटेंशियल बचा है, नहीं बचा है. अभी हम जो भी सम देखेंगे वहाँ पर खाली 2 ही टाइप की एनर्जी होंगी, एक पोटेंशियल होगी और एक काइनेटिक होगी. तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. ये बेसिक से सबसे इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपके पास, 100 जूल की, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 mv² की.
इफ़ यू पुट 2 ओवर देयर, ये मास भी 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी विल बी √100 विच विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड से ये हिट करेगा ज़मीन को? 10 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इस तरीके से काम करेगा। अब बाजू वाला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको जैसे रिलीज़ करूँगा ये यहाँ से ड्रॉप होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओवर हेयर देयर इज़ नो फ्रिक्शन, ठीक है, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 है। अगेन यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। आपने अभी तक काइनेमेटिक्स में जो भी सम सीखे हैं ना, आप उसको इस वर्क एनर्जी चैप्टर से सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको समझेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। सो अब देखते हैं, तो अगर हम इसको करने जाएँ अभी, इसके पास यहाँ पर कुछ टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, जो पोटेंशियल और काइनेटिक से बनी होगी। आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल देता कौन है, सवाल वो है। अगर एनर्जी है तो किसी ने दी है। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है किसी चीज़ के पास, तो हम कहते हैं कि उसका रीज़न है कि क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। ओके, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, इसके लिए उस चीज़ के पास काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि किसी चीज़ के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन देता है? ये आपका अर्थ देता है, क्योंकि अर्थ उसको जब खींचता है तो अर्थ अगर फोर्स किसी चीज़ को पुल कर रहा है तो उस पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस चेयर को हिलाना चाहते हो, आपके सामने कोई चेयर, अगर आप उसको हिलाना चाहते हो तो आपको उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। सिमिलरली अगर इसको मैं ड्रॉप करूँगा और ये गिर जाता है मेरे हाथ में, इसका मतलब इसको किसी ने बाहर से एनर्जी दी है। अब मैंने तो ड्रॉप किया था, मैंने एनर्जी नहीं दी है, तो अर्थ एनर्जी देता है उसको नीचे आने के लिए। सो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से स्लाइड होते होते यहाँ पर आ जाएगा। इसकी सबसे मज़ेदार बात है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, ये किस रास्ते से नीचे आता है वो फ़र्क नहीं करता। वो खाली ये फ़र्क करता है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और एंड पोजीशन क्या थी। यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन जो थी ज़मीन से, हाँ ज़मीन से, आप इसका रास्ता देख के मत डरिएगा। तो ज़मीन से स्टार्टिंग में ये कितना ऊपर था, 5 मीटर की डिस्टेंस पे था। ओके, और जब ये ज़मीन पे आ गया तब कितने डिस्टेंस पे ज़मीन से? 0 मीटर पे। समझ लो आपको कोई बीच का पॉइंट एनालाइज करना है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि चलो जब ये इधर होगा तब बताओ तब क्या होगा। तब आपको क्या करना है, आपको ये रास्ता नहीं देखना है, आपको स्ट्रेट अवे ज़मीन से इसका डिस्टेंस निकालना होगा। जब आप ज़मीन से उसका डिस्टेंस निकाल देंगे वही उसकी हाइट हो जाएगी। कोई पूछेगा इस चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन पे mgh, m इसका 2 होगा, g इसका 10 होगा और h उसकी ज़मीन से हाइट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज़मीन से वो हाइट लेनी है। तो अगर आप यहाँ से करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि खाली पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अभी तक ये मोशन पे नहीं है, मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो इट विल बी mgh, अगेन ये 100 जूल आएगा और ये सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर आके काइनेटिक में बदल जाएगी और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो उसी तरीके से होगा। दोबारा आपको वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको दोबारा से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि किस तरीके से पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में खेलते हैं। कोई भी चीज़ हो उसके पास एनर्जी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो ज़मीन पे अगर खाली पड़ा हुआ है तो उसके पास एनर्जी 0 होगी, 0 एनर्जी भी है एनर्जी। ओके, अगर वो हवा में है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास भी एनर्जी होगी। लेट्स से कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट रोड पे मोशन करती है, सीधे रोड पे, ये बॉक्स जा रहा है आगे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस टाइम पर भी इसके पास एनर्जी है, वो उसके पास खाली काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर समझ लो इसका पाथ थोड़ा बहुत उल्टा मुल्टा है, ऐसा पाथ है, अभी तक तो स्ट्रेट जा रहा था लेकिन अब इसको ऊपर भी जाना है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड गई कहाँ पर? वो स्पीड ऊपर चढ़ने की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी और इसकी काइनेटिक कम होते जाएगी। एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा तब पोटेंशियल पूरा 0 हो जाएगा, काइनेटिक पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रुक चुका है मैक्सिमम हाइट जाने के बाद। आपने कार्टून में देखा होगा बचपन में, वो ऊपर तक जाता है, रुकता है, फिर से नीचे आता है। सो यहाँ पर भी यही होगा कि ये ऊपर तक जाएगा, पूरी की पूरी इसकी जो स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी और फिर दोबारा ये नीचे ट्रेस बैक होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर और सबसे मज़ेदार चीज़ भी इस पर बताऊँगा मैं आपको। सो आई होप कि ये वाला छोटा सा पार्ट आपको समझा। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ये पार्ट जो है, सॉरी फॉर द डर्टी ब्लैक बोर्ड,
ये पार्ट जो आपका है ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे थे, ओके। और ये नीचे आते आते 5 मीटर की हाइट से गिरा था और नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देंगे और ये अल्टीमेटली 5 मीटर तक पहुँच जाएगा। एंड दिस इज ऑफ द फिजिक्स वर्क, ओके। तो ये कंप्लीट साइकिल की तरह आप इसको देख सकते हैं, एग्जैक्टली उल्टा। आप इसको सॉल्व करके देखो, मैं चाहता हूँ खुद सॉल्व करके सबसे बेटर रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी एनर्जी इसके पास टोटल, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी रहेगी इसके पास। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर भी, ओके। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का सम भी हम करेंगे अगली क्लास में। मोस्टली हम फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन को कैसे डील करना है। तो जब तक, अब सवाल ये है कि कितना हाइट गया, दैट इज़ अ क्वेश्चन अल्टीमेटली, ठीक है। लेट्स से हमको नहीं पता हाइट, लेट्स से वी डू नॉट नो व्हाट इज अननोन हाइट। सो मेरे को क्या पता है, मेरे को एक चीज़ पता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो जाके रुकने वाला है, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, ऊपर हमेशा तो जाते नहीं रहेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे एट सम पॉइंट इट विल स्टॉप। सो जिस पॉइंट पे वो रुकेगा उस पॉइंट की हाइट को आप h मान लेना, ज़मीन से h मान लेना। तो जब ये यहाँ तक पहुँच गया तो ज़मीन से जो इसकी हाइट h है, तो अब इसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh की, और काइनेटिक ख़त्म हो गया है। काइनेटिक कहाँ ख़त्म हुआ, इस पोटेंशियल में। तो जितना काइनेटिक ये लेके निकला था, लेट्स से मैंने इसको वेलोसिटी दी थी 10 मीटर पर सेकंड की, जितना काइनेटिक लेके निकला होगा हाफ mv² का, वो पूरा जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। और इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट द हाइट। सो आई होप ये सिंपल सा पार्ट आपको समझा है। आगे थोड़े से एग्जांपल देखेंगे जिसमें फ्रिक्शन भी आएगा, और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में करना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। फाइन। सो सॉरी फॉर अ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इन द क्लास। आई होप यू एन्जॉयड दिस क्लास। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।